कृतघ्न नहीं, कृतज्ञ बनो। पंचतंत्र की कथा है। एक जंगल में विशाल वृक्ष पर प्रायः एक बंदर बैठा करता था। सहसा उसने देखा एक मनुष्य बेतहाशा भागता हुआ वृक्ष की ओर आ रहा है। उसके पीछे शेर लगा हुआ देख बंदर ने दया भाव से मनुष्य को अपने पास बुला लिया। मनुष्य ने पेड़ पर चढ़कर सुख की सांस ली और शेर अपना शिकार ऊपर चढ़ा देख उदास हो गया। शेर ने बंदर को समझाते हुए कहा, हम सब वनचर हैं, संकट में एक दूसरे के काम आते हैं। मनुष्य हमारा सगा नहीं है, इसलिए इसे मेरा भोजन समझकर नीचे धकेल दो। बंदर पर शेर की बात का कुछ असर न हो सका। उसने मनुष्य को अपना अतिथि समझते हुए धकेलने से इनकार कर दिया। कुछ देर बाद जब बंदर सो गया तो शेर ने अपना पैंतरा बदला। उसने मनुष्य से सपाट लहजे में कहा, मुझे तो पेट भरना है, बंदर हो या मनुष्य, इससे क्या फर्क पड़ता है। तुम बंदर को नीचे धकेल दोगे तो मेरा काम बन जाएगा। मनुष्य को सोच में डूबे देख शेर बोला, डरने की क्या बात है, बंदर मर भी गया तो इसके पीछे रोने वाला कौन है। शेर की बात सुनते ही मनुष्य की कुबुद्धि तेज हो गई कि बात बिल्कुल ठीक है, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। यह सोच मनुष्य ने बंदर को धक्का दे दिया और बंदर ने तत्काल पेड़ की दूसरी शाखा पकड़ ली। शेर ने अब आखिरी चाल चली। उसने बंदर से कहा, देख मनुष्य की करतूत, तूने इसे बचाया और तुझे ही नीचे धकेलने को यह उतारू हो गया। तू अब भी संभल जा और अपना बदला लेने के लिए मनुष्य को नीचे गिरा दे। बंदर ने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहा, मनुष्य कृतज्ञ हो सकता है, मैं नहीं। इस धरा पर इंसान ही ऐसा है जो उपकारी के साथ भी उदारता का परिचय नहीं दे पाता। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं, धूल को लात मारो तो धरती फूल से जवाब देती है। मनुष्य ही ऐसा क्यों है जो एहसान मंद होने के बदले दुश्मन बन जाता है। कहते हैं, तराजू के एक पलड़े में यदि विश्व की सारी पूंजी रखी जाए और दूसरे पलड़े में कृतज्ञता से ओतप्रोत जीवन रखा जाए तो कृतज्ञता वाला पलड़ा ही अधिक मूल्यवान साबित होगा। स्मरण रहे, कृतज्ञता एक ऐसा गुण है जिसमें उपकारी के प्रति धन्यवाद का भाव रहता है। इतना ही नहीं, उसमें दूसरों के साथ किए गए अच्छे व्यवहार का फल पाने की चाह भी नहीं रहती। एक बार ऐसा हुआ, रबर ने पेंसिल से पूछा, तुम उदास क्यों हो। पेंसिल ने संवेदनशील स्वर में कहा, तुम हमेशा मेरी गलती को सुधारने के लिए तैयार रहते हो। इतना ही नहीं, इस प्रयत्न में तुम अपना अस्तित्व भी गला रहे हो। मैं तुम्हारी कृतज्ञता किस तरह से ज्ञापित करूं। रबर ने निरपेक्ष स्वर में कहा, मैं बना ही इसके लिए हूं। तुम्हारी गलतियां मिटाते हुए मैं खत्म हो भी गया तो तुम्हारे लिए दूसरा रबर तैयार होगा। यह संवाद माता पिता रूपी रबर और पेंसिल रूपी संतान पर लागू होता है। माता पिता भी संतान की गलतियां मिटाने में अपने को मिटा देते हैं और संतान के लिए उसका जीवन साथी रूपी दूसरा रबर तैयार हो जाता है। सावधान, आज की संतान माता पिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए पेंसिल की तरह संवेदनशील क्यों नहीं है। उपकार एक ऐसा सत्कार है जो अभिनंदन के योग्य होता है, किंतु उपकार अपेक्षा रहित हो। अपने द्वारा किए शुभ कार्यों का प्रतिफल मिले या न भी मिले, परंतु दूसरों का सदा कल्याण हो, ऐसा कार्य मैं करूं, इस भाव का नाम कृतज्ञता है। स्मरण रखें, जीवन में जब कोई कष्ट पहुंचाए तो उसे रेत पर लिखो ताकि क्षमा की हवा उसे मिटा सके। अगर कोई सहायता करे तो उसे पत्थर पर लिखो ताकि आप सदा उस उपकार को याद रख सको।
उपकार की सीप में ही कृतज्ञता का मोती सुरक्षित रहता है। कृतज्ञता गुण को बढ़ाने के लिए एक सेल्फ हेल्प प्रयोग अवश्य करें। आज तक जिन्होंने आपको प्रकट या गुप्त रूप से सहयोग दिया है, उनका उपकार मानने के लिए उन्हें स्मृति में स्थान दें और तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करें।